वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ हमारी नौजवान नस्ल के हवाले से बात कर लेते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है, मोटिवेटेड भी बहुत ज़्यादा है कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, और वो चाहे हसूल तालीम के लिए हो या फिर नौकरी के लिए हो या ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हो, बिज़नेस करने के लिए हो। वो कहते हैं कि हम कुछ नया करें, कुछ नया लेकर आएँ, इन्वेंट करें। लेकिन फिर दूसरी तरफ उनसे बात करते हैं तो हमें ये शिकायत मिलती हैं कि पाकिस्तान में उनके लिए कुछ भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं। घर वालों से कहते हैं जी हमने इधर नहीं रहना, हमें आप कुछ भी करके ना बाहर भेज दें, हम बाहर जाके कुछ भी कर लेंगे, कोई नौकरी कर लेंगे, लेकिन हमसे यहाँ पर काम नहीं होता। क्या वजह है इसकी कि यहाँ पर काम नहीं होता? पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो हमारी यूथ गेन नहीं कर पा रही है, या बाहर ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनको वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी जो है ना वो मिल रही है? तो इस पर बात करेंगे। दूसरा कुछ कह लें कि स्टेटिस्टिक्स हैं जो आपके साथ शेयर करें कि बैरून ममालिक के लिए अब भी रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों जो दरख्वास्तें हैं ना वो जमा करवाई जा रही होती हैं कि हमने बाहर जाना है। रवा साल के पहले 6 महीने में तकरीबन 3.5 लाख पाकिस्तानी जो है वो रोज़गार की तलाश में बैरून ममालिक जा चुके हैं, जबकि अगर पिछले साल की बात कर ली जाए 2024 में 7,27,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बैरून ममालिक जा चुके हैं, और रवा साल ये तादाद 7 लाख से भी तजावुज़ कर सकती है। तो ये कह लें कि लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि हमारा जो एक क्रीम है, नौजवान नस्ल है हमारी, वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना चाह रही है, ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचेगा? क्या हम इनको वापस लेकर आ सकते हैं? क्या हमारे प्लान होनी चाहिए? क्या मामलात हम इनके लिए कर सकते हैं? तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अल्ताफ़ खान है हमारे साथ स्टूडियोज़ में, जो कि एजुकेशनिस्ट है, करियर काउंसलर हैं। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? हामिद नबील ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि इमिग्रेशन एडवाइज़र हैं। हामिद, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हामिद साहब, आपसे ही बात शुरू करूंगी। जैसे मैंने बात की कि बैरून ममालिक के लिए अभी भी रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों नहीं हज़ारों की बुनियाद पर जो है ना वो दरख्वास्तें आती होंगी। Exactly. आपके ऑफिस में कितने बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और कहते हैं जी हमने यहाँ पे नहीं रहना, हमने पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना है? अभी रिसेंटली आपको पता कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोना रीच अस फॉर द स्टडी अब्रॉड पर्पस। अब जो उनका विजन है बेसिकली वो ये, दे जस्ट वांट टू गेट सेटल देयर सेल्फ इन द अब्रॉड। ओके, वो इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं, एक लिविंग स्टैंडर्ड लेना चाह रहे हैं, तो अल्टीमेटली दैट्स वाई वो अब्रॉड की तरफ प्रायोरिटी देते हैं खुद को, अदर देन टू स्टे हेयर। अब अगर आप पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बात करें तो रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई रिलेटेड टू द कनाडा स्किल्ड इमिग्रेशन फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड द नंबर ऑफ डॉक्टर्स even they are employed here and they want to move towards Canada. If there is any opportunity for us, then definitely we would love to reach there. हालांकि वहाँ पर कोई नौकरियाँ भी नहीं है। Definitely उनको वहाँ जाके once again एक लाइसेंस एग्जाम देना पड़ेगा, सारा नया से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी from the zero. But they are willing to go there. Okay. वो ultimately आपके सामने है सिचुएशन सिनेरियो कि करंटली जो भी सिचुएशन है पाकिस्तान में, everyone wants to move from here. उसमें डेफिनेटली हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे किसी अल्टीमेटली एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है या कोई भी है, बट दे आर नॉट गेटिंग द एक्सपोजर। आपका कोई भी ग्रेजुएट जब मार्केट में जाता है तो व्हाट ही इज़ गेटिंग फ्रॉम हेयर। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो एक एवरेज 10 to 15 लाख आपका एक्सपेंडिचर आता है डिग्री पे, बैचलर डिग्री अगर आप अंडर ग्रेड प्रोग्राम की करते हैं। उसके बाद जब आप मार्केट में रहते हैं यू हैव टू डू द 3 months फ्री अनपेड इंटर्नशिप्स, और आप वंस यू कंप्लीट द इंटर्नशिप देन आपको जो सैलरी पैकेज ऑफर होता है वो 25,000 से स्टार्ट हो रहा होता है। द मिनिमम वेज से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल जब आपको एक्सपोजर मिल रहा होता है वहाँ देख रहे होते हैं कि आपको पर आवर लाइक पाउंड्स और डॉलर में पे कर रहे हैं वो, तो वो एक अलग अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा लाइक मूव कर रहे हैं अब्रॉड की तरफ। सही है, और ज़्यादा आप कह रहे हैं कि हम वहाँ पर सेटलमेंट को ना वहाँ पर ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। डॉक्टर अल्ताफ़, आपको क्या लगता है, आपका यूथ के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर आपका इंटरेक्शन रहता है, क्लासेस जब आप लेते हैं तो या आपके पास जब
काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं तो क्या वो बताते हैं, उनका क्या माइंड सेट है? बिकॉज ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान में, हमारा जितना भी कह लें कि ब्रेन है ना वो यहाँ से जाता जा रहा है, और अब उनको वापस लाने के लिए हमारे पास एज सच कोई चीज़ नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई टैक्टिक्स नहीं है कि हम उनको वापस लेकर आ सके, बिकॉज दे वांट टू सेटल देयर। तो क्या कर सकते हैं हम ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है इसको रोकने के लिए, और आपके पास जब बच्चे आते हैं तो वो क्या मोटिव लेकर आते हैं? जी हाँ, जैसे इन्होंने कहा, असल में तो वो चाहते हैं कि लाइफ इज़ बेटर ओवर देयर, जो कि अच्छी बात नहीं है कि अगर आप किसी मुल्क में रहते हैं और आप वहाँ से मायूस हो रहे हैं और वहाँ से निकल रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। दूसरी बात है कि जैसे हमारे जो हायर एजुकेशन है, जो बच्चे यूनिवर्सिटियाँ जाते हैं, तो वो एक छोटा ग्रुप है जो कि अगरचे उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा मेहनत करके इन्वेस्ट करते हैं, अपनी कई ज़रूरतों को छोड़ के उनको पूरा करते हैं, तो लेकिन जब आउटपुट उनको नज़र आता है कि नहीं हो सकता, जैसे किसी के वालिदैन ने इन्वेस्ट किया है तो वो चाहेंगे कि उनको बेहतर ज़िंदगी दे सकें, या कम अज़ कम उतनी ज़िंदगी दे सके जितनी उनको दी गई है। तो जब उसके आसार नहीं मिलते, जॉबलेसनेस है, ये सारी चीज़ें, तो उसको देखते हुए वो चाहते हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएं। अब मुल्क से बाहर जाने वाले मुख्तलिफ लोग हैं, जैसे एक तो वो हैं जो वाइट कॉलर आपके जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, वो आपको ज़र मुबादला भी भेजते हैं, उनकी ज़िंदगी भी सेटल हो जाती है, अपने साथ और लोगों की ज़िंदगियों को भी बेहतर बनाते हैं, पाकिस्तान में भी बाहर। दिस इज़ काइंड ऑफ द क्लास दैट वी वुड लाइक टू बी देयर। और भी जो आपके रेमिटेंसेस भेजते रहे हमें पाकिस्तान में वापस। और स्टडीज़ अगर आप करते हैं तो आपका कैपेसिटी बढ़ती है, अगर आप उन स्टडीज़ के नतीजे में वहीं जाके बसते हैं और तब भी पाकिस्तान को फ़ायदा होता है। अच्छा। लेकिन एक और ग्रुप है जो अभी जैसे इन्होंने भी कहा कि वो बस यहाँ से निकलना चाहता है। अब वहाँ क्या है, मोस्ट ऑफ टाइम दे डोंट नो। जब हमारे पास आते हैं तो हमारी उनको राय ये होती है कि आप स्मार्ट चॉइसेस करें, आप अपनी तालीम को बेहतर बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन आप यूं ही पैसे फेंक के बाहर न चले जाएं, क्योंकि आप जाएंगे अपने ख़ानदान पे बोझ पड़ेगा, यकीनन ख़ानदान ही सपोर्ट कर रहा होगा। जब आप वहाँ जाते हैं और वो नताइज नहीं मिलते, तो आपने देखा है कि पिछले दिनों इवन जो कल्चरल शॉक होता है, बहुत यंग बच्चों को भेजा गया। कनाडा में एक बच्चे की ख़ुदकुशी की खबर आई, इधर उधर और इस किस्म के वाक़यात, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये सारे होते हैं। हमारे यहाँ जैसे हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है FC, तो वहाँ हम करियर काउंसलिंग के साथ साइकोलॉजिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, और मेरे ख्याल में करियर काउंसलिंग को यूनिवर्सिटीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के राइट चॉइसेस होने ये बहुत ज़रूरी हैं। बाहर जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर मुल्क से आप भाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं यहाँ नहीं रहना, तो यकीन करें वहाँ ऐसा कोई रास्ते में पड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और इफ़ यू डोंट मेक द राइट चॉइस यू माइट बी स्ट्रैंडेड देयर। आप वापस नहीं आना चाहेंगे क्यों आपने इन्वेस्ट किया है, एंड इट कुड बी रियली हार्मफुल, डेंजरस फॉर यू, फॉर योर फैमिली। तो उस ग्रुप को बहुत ही हैंडल करना चाहिए तरीके से, यूनिवर्सिटियों को भी और पेरेंट्स को भी, खुद भी, पीयर ग्रुप का भी। वो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से लोग जाएं ज़रूर, लेकिन मुल्क को छोड़ के वहाँ अनजाने में कहीं भी चले जाना ये दुरुस्त नहीं है, ये अच्छी अप्रोच भी नहीं है। तो हामिद, आप मुझे बताइएगा कि लोगों को तो ये लगता है कि सिर्फ वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ही हैं। बेशक हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपका करियर होता है, आप एक्सप्लोर डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो, बट लोग बगैर सोचे समझे भी तो चले जाते हैं ना। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी तो वहाँ जाके पता चलता है, वो हमें तो ये किसी ने बताया ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आपने खुद ही कमाना है, घर ढूंढना है, आपने नौकरी ढूंढनी है, आपने बाकी मामलात सारे देखने हैं। ये बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सड़कों पर जाके रहना पड़ता है, उनको घर नहीं मिलता, उनको रिहाइश नहीं मिलती है, उनको नौकरी नहीं मिलती है। वो पीछे नहीं बताते हैं कि जी अब हम क्या बताएं, हम तो खुद ही लाताल्लुकी करके आए हैं ना पाकिस्तान से। तो ये भी बताइए लोगों को कि इस तरह के प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब की बात को ऐड ऑन करता चलूँ कि अल्टीमेटली बर्डनाइज्ड होते हैं पेरेंट्स। मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें पेरेंट्स आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स फॉर सेंडिंग देम देयर चिल्ड्रंस टुवर्ड्स अब्रॉड। अल्टीमेटली उनको लोन लेना पड़ता है फ्रॉम द रिलेटिव्स, फ्रॉम द बैंक। अल्टीमेटली दे गोना सफर, बट उनके माइंड में एक एम होता है कि देयर इज़ नो सच फ्यूचर हेयर, एंड वंस दे अराइव तो उनके पता नहीं वो डॉक्टर साहब वाली बात के दरख्तों के साथ पैसे नहीं लगे हुए। अल्टीमेटली यू शुड डू वर्क हार्ड
اور فرام زیرو ایز کمپیئر ٹو پاکستان آپ کو وہاں پر الٹیمیٹلی سفر کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ایک لینگویج بیریئر ہے, کلچرل بیریئر ہے, ڈفرینٹ بیریئرز ہیں وہاں پر آپ کو جو فیس کریں. ویدر دیکھیں وہاں پہ کتنا انٹینس ہوتا ہے وہاں پر. ابھی کرنٹلی یو کے میری کل بات ہو رہی تھی ایک اسٹوڈنٹ سے کہ ہی از گونا کوائٹ کولڈ ناؤ. وہاں پر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو. لیکن سیمس لائک اگر آپ پرٹیکولر اس چیز سے ریلیٹ کریں اس کو کہ وائی دے وانٹس ٹو گو دیئر, تو الٹیمیٹلی دے آر لوکنگ سم فیوچر دیئر. ان سے پہلے جو لوگ وہاں گئے ہوتے ہیں وہ ان کو ایک کرائٹیریا, ایک لائن سیٹ کر دیتے ہیں کہ وی آر ہیئر اینڈ وی آر سیٹلڈ. جب وہ لوگ پاکستان آتے ہیں, پاکستان وزٹ کرتے ہیں, دس از ناٹ سم تھنگ لائک کہ وہ اپنے ملک سے چلے جاتے ہیں تو دے آر ناٹ سپوز ٹو کم ہیئر. آپ کے کتنے اوورسیز انویسٹرز ہیں پاکستان میں, بالکل ایسے ہی ہے جو ریمیٹنسز بھیج رہے ہوتے ہیں اپنی فیملیز کو, پیچھے وہ دوبارہ سے لینڈ جو بیچ کے گئے ہوتے ہیں نا اپنے اوپر لگا کے پیسے دوبارہ سے خرید رہے ہوتے ہیں, 10 ٹائمز زیادہ وہ بنا رہے ہوتے ہیں پاکستان میں. ان کا مین گول یہی ہوتا ہے کہ وی لیو ہیئر فار ینگ ایج میں ہم نے وی ہیو ٹو اسٹے ہیئر اینڈ آفٹر دیٹ وی شوڈ گو بیک ٹو آور ہوم کنٹری. یہی موسٹلی ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہیں, ایون کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یو شوڈ فوکسڈ آن یور ریلیونٹ فیلڈس. کہ اگر کوئی آئی ٹی کا بچہ آ رہا ہے تو وی نیور ریکمینڈ دیم کہ آپ کوئی اور جاب کریں, کوئی ویئرڈ جابس کریں. آپ اپنی اسٹریم میں جائیں, دین یو مے سیٹل دیئر, دین یو مے گیٹ دا گڈ جاب دیئر. آپ کی کمیونیکیشن اسکلس ٹو گڈ ہونی چاہیے. اور آپ اگر جاتے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آپ کو وائٹ کالر جاب مل جائے گی تو دس از ناٹ پاسبل. ہم تو ان کو کلیئر پکچر دیتے ہیں آپ کو جاتے ہی تو آپ کو لائک ہیلتھ اور ایجوکیشن تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں, بٹ اگر پرٹیکولر بات کی جائے ورک کی تو پھر یو شوڈ ڈو ورک ہارڈ. وہاں پر جابس پاکستان کی طرح نہیں ہے. لائک میرے پاس کوئی بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے تو میں اس کو اسٹریٹ یہی کہتا ہوں, یو ورک ہارڈ فار دا 6 months. صحیح ہے, انیشیلی 6 months آپ کو سیٹلمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ آفٹر اسپینڈنگ 6 months دیئر ڈیفینیٹلی یو مے سیٹلڈ. آپ ایک لائک لائن میں آ جاتے ہیں, آپ کو وہاں کے رول آف لا کا پتہ چل جاتا ہے, آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہاؤ یو مے ٹریول ان سائڈ, ہاؤ یو مے گیٹ دا اکاموڈیشن ایزیلی. اب آپ نے یہ بات کی تھی کہ اسٹوڈنٹ وہاں پر سڑکوں پہ بھی رہ رہے ہوتے ہیں. اب جب ایک بچہ ہے جو ایک انگلش اسپیکنگ کنٹری میں گیا ہے اینڈ ہی ہیو نو اسپیکنگ اسکلس, تو وہ سفر کرے گا وہاں جا کے. یہاں پر پہلے ہمیں کیریئر کاؤنسلنگ سے ہی اسٹارٹ کرنا چاہیے. وی شوڈ لیٹ دیم نو کہ ہمیں کسی ماموں چاچو سے نہیں پوچھنے کی ضرورت, بٹ وی ڈو ان دا فیوچر. اگر کسی کا میڈیا میں انٹرسٹ ہے, کسی کا بینکنگ میں انٹرسٹ ہے, کسی کا انجینئرنگ میں انٹرسٹ ہے, کسی کا میڈیکل پروفیشنل سے ریلیٹڈ یا کسی کا انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے, آئی ٹی سے کوئی انٹرسٹڈ ہے, تو اس کو اس طرف جانے دینا چاہیے. ادر دین دس کہ ہماری فیملیز, براؤن فیملیز میں آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہے کہ کوئی ایک اچھا اگر سیٹلڈ ہے انجینئر تو باقی بھی کہتے ہیں ہم نے بھی اپنے بچوں کو انجینئر ہی بنانا ہے. آگے اس کا اسکوپ ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہم نے بنانا ضرور ہے. دیکھ لیں آپ کی پروڈکشن انجینئرس کی, آپ کے ڈاکٹرس کی, تو الٹیمیٹلی آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کرنٹلی سعودی عربیہ اور یو اے ای جانے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں. ادر دین دس ادروائز میڈیکل فیلڈ کی ایک ڈیمانڈ تھی, لیکن اب ہم نے اس کو بھی اتنا ایکسپلوئٹ کر دیا ہوا ہے نا کہ وہ اب اس میں بھی, یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں جی ہمیں اچھی اپرچونیٹی نہیں ملتی, انجینئرز کہتے ہیں جی ہمیں نوکری نہیں مل رہی, ہم کیا کریں, ہم باہر چلے جائیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو اس میں کیا ایک اہم رول پلے کرنا چاہیے کہ ہمارا جو برین ڈرین ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں ہو رہا ہے وہ رک جائے, وہ بچے, وہ پروفیشنلز جو ہیں, اسکلڈ پرسنز جو ہے وہ یہیں پہ پاکستان میں رہ کے جو اپنی سروسز جو ہے نا پرووائڈ کرے پاکستان کو دے, نہ کہ باہر جا کے اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں. پوری زندگی اپنی جوانی وہاں پر گزار دیتے ہیں اور جب 50 ابو ہوتے ہیں, 60 ابو ہوتے ہیں, واپس پاکستان میں آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے نا. چلیے دونوں ایسپیکٹس زندگی کے کہ آپ کو جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, یا وہاں جا کے کیا معاملات پیش آ سکتے ہیں, پاکستان میں رہ کے کیا معاملہ ہو سکتا ہے,